महिमा को सुनेंगे सभी भक्त। कहने का भाव, मेरे पास में जो कुछ भी है वो मेरे साथ में नहीं जाने वाला। घर मकान बंगला गाड़ी मेरे साथ में नहीं जाएगा, घर परिवार रिश्तेदार वो भी मेरे साथ में नहीं जाएंगे। अंत में मेरे साथ में क्या जाएगा, वो है भगवान का नाम। व्यथा जाए तन जन सभी, व्यथा जाए धन धाम, व्यथा न जाता है कभी नारायण का। जो कुछ भी मेरे पास में है वो सब व्यथा है, मगर व्यथा न जाता है कभी नारायण का नाम। नारायण का नाम है वो बिल्कुल सत्य है, राम नाम सत्य है। अंत समय यही काम आता है। एक गांव में एक अजामिल नाम का व्यक्ति रहता था। उसने अपने जीवन भर कभी प्रभु का नाम नहीं लिया। अंत समय आ गया तब भी उसने नाम नहीं लिया। और देखिए उसका उद्धार कैसे हुआ, सुनिएगा। बड़ी सुंदर सी चर्चा है। कन्नौज नगर में किसी समय हाथ की अजामिल रहता। अजामिल नाम का व्यक्ति रहे और वो बड़ा ही पातकी था। पातकी का मतलब होता है अत्याचारी। अजामिल कहते हैं कि कुछ लोगों का जैसा नाम होता है वैसा काम होता है। अजा माने होता है बकरी और मील माने जिसके यहाँ बकरियों की फैक्ट्री है। तो सज्जन जैसे उसका नाम वैसे उसका काम था। और दूसरी बात, ये ब्राह्मण था, ब्राह्मण वाले एक भी कर्म नहीं थे इसके अंदर। बड़ा पापी था, मगर इसके बेटे का नाम नारायण कैसे पड़ा। इसने कभी अपने पूरे जीवन भर परमात्मा का नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, मगर इसका उद्धार कैसे हुआ। कहते हैं परमात्मा बड़ी दयालु होते हैं। यदि उनका कोई भूल से नाम ले तब भी उद्धार करते हैं। एक दिन की बात, कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण देव पधारे और कहते हैं जिसके गांव में संत महात्मा आ जाए तो समझिए उस गांव का उद्धार होने वाला होता है। संतन के संग लागिरे, जिस गांव में संत महात्मा आ जाए और जो व्यक्ति संत की संगति कर ले तो उसकी बिगड़ी बन जाती है, सारी बिगड़ी काम बन जाएगी।
संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। संतन संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। 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 जिस गांव में संत महात्मा आ जाए तो समझिए उस गांव का उद्धार होने वाला होता है। अब तो कन्नौज नगर में एक ब्राह्मण पधारे। रात्रि काफी हो गई थी और यात्रा बड़ी दूर की करके आए थे। तो ब्राह्मण देव जी ने सोचा आज इसी गांव में विश्राम कर लिया जाए। एक व्यक्ति से पूछा, गांव के एक व्यक्ति से पूछा, भैया ये बताओ क्या इस गांव में कोई ब्राह्मण रहता है? तो उस इंसान को लगा कि ब्राह्मण देव मजाक कर रहे हैं। कुछ ऐसे गांव में व्यक्ति होते हैं तो हर एक बात को गंभीरता से नहीं लेते, हर एक बात को उनको हंसी मजाक लगती है। अब तो बताया, हाँ महाराज एक गांव में, मेरे इस गांव में एक ब्राह्मण देव रहते हैं, बड़े सीधे स्वभाव के हैं, बड़े सज्जन हैं। तो भैया तुम उनका नाम बता दो। नाम क्या है? ही महाराज उनका नाम है महाराज अजामिल। अब तो ब्राह्मण देव जी ने जैसे ही अजामिल का नाम सुना तो भैया उनका घर कहाँ है, घर भी बता दो। उस व्यक्ति को लगा कि महाराज अजामिल के घर पे जाना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देव को वो व्यक्ति उनके घर तक छोड़ करके आया, द्वार पे पहुंचा और वहां से चला गया। अब तो महाराज ब्राह्मण देव आवाज लगाते हैं अजामिल को, द्वार पर पहुंचे, हे भैया अजामिल यदि तुम मेरी बात सुन रही हो तो बाहर निकल के आओ। कई बार जब आवाज लगाया तो अजामिल की पत्नी ने सुना, घर से बाहर निकल के आई, द्वार खोला, देखा एक ब्राह्मण देव खड़े हैं। तुरंत जाकर के अपने पति से बताया, अजामिल से बताया, महाराज एक द्वार पे ब्राह्मण देव आए हैं, देखिए चल करके, वो आपसे मिलना चाहते हैं। अब तो अजामिल अपनी पत्नी के साथ में ब्राह्मण देव के पास में पहुंचा। ब्राह्मण जी ने देखा, भैया अजामिल आप ही का नाम है? हाँ महाराज अजामिल मेरा ही नाम। मैंने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है गांव में कि आप तो बड़े अच्छे हो, सीधे स्वभाव के हो, बड़े धर्मात्मा हो, बड़े दानवीर हो। अब तो अजामिल ने अपनी पहली बार जब बड़ाई सुनी, प्रशंसा सुनी संत के मुख से, तो थोड़ा सा प्रसन्न हो गए। मैंने बताया इतना सीधा नहीं था जितना महाराज उस ब्राह्मण ने बता दिया। और जो कोई भी व्यक्ति अपनी प्रशंसा सुनेगा तो अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगा। अजामिल ने जैसे ही ब्राह्मण के मुख से प्रशंसा सुनी, हाँ महाराज तो बताइए मेरे योग्य कोई सेवा है? यहाँ आज रात्रि भर में आपके यहाँ विश्राम करना चाहता है। और
जैसे ही प्रातः होगी वैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। यदि आप रात भर ठहरने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह दे देंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। अब तो अजामिल प्रसन्न होकर महाराज ब्राह्मण को अंदर लेके गया, बड़ा स्वागत सम्मान किया, वंदन अभिनंदन किया। अजामिल की पत्नी सुंदर सा भोजन बना के लेके आई, भोजन कराया और कहते हैं जब संत महात्मा द्वार पे आए तो उसकी सेवा करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। संत सम्मान के ही भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं। पत्नी ने सुंदर सा भोजन बनाया, ब्राह्मण देव ने जब भोजन किया तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो गई और कहा अजामिल से, भैया मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा। ब्राह्मण ने अपने नेत्र बंद किए और देखा कि जितनी उसकी प्रशंसा हुई थी वो सब झूठी थी, मगर फिर भी ये अच्छा व्यक्ति है, इसने मुझे रात भर ठहरने के लिए जगह दी है। तो अजामिल से ब्राह्मण देव बोले, भैया तुमने मुझे रात भर ठहरने के लिए जगह दी है तो मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ कि तुम्हारी पत्नी के गर्भ में एक सुंदर सा बालक है और तुम उसका नाम नारायण रखना। जब नारायण रखोगे तो हो सकता है तुमने अपने जीवन में जितने भी पाप किए हैं वो सारे पाप कम हो जाएंगे। अब तो भैया ब्राह्मण ने इतना बता करके विश्राम करने लगे। धीरे धीरे समय बीता, रात गई और प्रातः हुआ, सुबह हुई। महाराज इधर ब्राह्मण देव अपनी यात्रा के लिए चल दिए। संत तो इधर से उधर भ्रमण करते ही रहते हैं, उनका यही काम है। रमता जोगी बहता पानी, इधर से उधर भ्रमण करते। संत तो वहां से निकल लिए। धीरे धीरे वही समय बीता। हरि की इच्छा से अजामिल की पत्नी के द्वारा एक सुंदर से पुत्र का जन्म हुआ। अजामिल ने ब्राह्मणों के कहने पर अपने बेटे का नाम नारायण रखा। अब तो दिन रात उसके घर में नारायण नारायण का नारा लगता है। कोई भी बात हो अजामिल अपने बेटे से कहता है, बेटा नारायण ये काम है, ये बात है। अब तो धीरे धीरे उसके पाप कम हो रहे हैं। नाम रखने से यही प्रभाव होता है कि दिन रात जब उसी प्रकार का नाम लेंगे तो मैंने अपने जीवन में यदि कोई भी पाप किए हैं तो वो पाप कम होते हैं। और जान करके नहीं परमात्मा का नाम ले रहा था, भूल से प्रभु का नाम ले रहा था। एक दिन क्या हुआ, अजामिल का अंत समय आ गया। धीरे धीरे समय बीता, अंतिम समय आया। यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आए। अंत समय उसके लिए आप पहुंचे यमदूत, उसके लिए आप पहुंचे यमदूत। उन्हें देख जाने कहा ओ नारायण। अंतिम समय आ गया। यमराज के दूत अजामिल को मारते हुए पीट रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, अपने लोग को ले जाना चाहते हैं, मगर वो अपने बेटे को आवाज लगाता है। जब पिता पे कोई समस्या होती है तो पिता अपने सबसे पहले बेटे से कहता है, बेटा ये बात है, मुझे ये परेशानी है, इस बात को लेकर के मैं परेशान हूँ। अब तो अजामिल अपने बेटे को आवाज लगा रहा है। धीरे धीरे ये आवाज कहाँ पहुंची, भगवान के धाम पहुंची। इधर यमराज के दूत अजामिल को अपनी ओर खींच रहे हैं, अपने
लोग को ले जा रहे हैं और अजामिल चिल्लाता है, चीखता है, हे बेटा ये है कालो कालो काल दो, पकड़ ले जाते हैं। अजामिल अपने बेटे को बुला रहा था। अब तो नारायण कहाँ सुनने वाला, नारायण तो एक छोटा सा बालक है, वो तो कहीं खेलने के लिए निकल गया, मगर वो अपने बच्चे को बुलाता था। नारायण नारायण की आवाज भगवान के वैकुंठ तक पहुंच गई। भगवान ने सुना कि आज मेरा भक्त मुझको याद कर रहा है। अंतिम समय यदि आपके मुख से परमात्मा का नाम निकल गया तो समझिए आपको वैकुंठ धाम मिल जाएगा। अजामिल अंत समय भगवान को आवाज लगा रहा था, अपने बेटे को आवाज लगा रहा था, मगर हुआ क्या, भगवान ने सुना तो तुरंत अपने दूतों को भेज दिया। एक सुंदर सा विमान भेजा, विमान को लेकर के दूत आए। आप होती स्वर्ग दूत विप्र को यमों से छुड़ा लिया। दूत विप्र को यमों से छुड़ा लिया। आँखों से स्वर्ग दूत दूत रज धर कर इसको विमान में बिठा लिया। फिर शांति और भी रज धर कर इसको मौत से छुड़ा लिया। अब तो भगवान के दूत आ पहुंचे, सुंदर सा विमान लेकर के आए और यमराज के दूतों से युद्ध किया। घमासान युद्ध हुआ और यमराज के दूत हार करके अपने यमलोक में चले गए। और इधर भगवान के दूतों ने तुरंत अजामिल को अपने उसी सुंदर से विमान में बिठाया और वैकुंठ धाम को लेकर के आज अजामिल ने भूल से प्रभु का नाम लिया। थी सुख के लिए विप्र की है पुकार, परित
अपने ही नाम से खुला मोती का द्वार। आजादी भूल से परमात्मा का नाम लिया और उसे वैकुंठ धाम प्राप्त हो। भगवान इतने दयालु है, कृपालु है, जो भूल करके भी भगवान का नाम लेता है तो परमात्मा उसे अपनी शरण देते हैं। इसीलिए आप भी सभी भक्तों से यही विनती है कि परमात्मा का नाम लेते रहे। और जिस प्रकार से अजामिल का उद्धार किया परमात्मा ने, इसी प्रकार से आप सभी लोगों का भी उद्धार करेंगे। आइए एक छोटा सा भजन सुने। नाम की जो महिमा है इसे कोई पा नहीं पाया, बड़ी सुंदर सी महिमा। नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, सभी ताली बजाती हुई गाइएगा। नाम की महिमा न खाली नहीं जाएगी, जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, ये हवा अपना सर दिखलाएगी, तेरा अपना असर दिखलाएगी, अपना असर दिखलाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। और कहते हैं आगे छोड़े भोल करिया जाने कर, आगे छोले भूल करिया जान कर, देह जलने से बचने पाएगी, देह जलने से न बचने पाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी। प्रेम से बोले भगवान